जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइबर करें ताकि मुझे और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों, आपको पता होगा रिट प्री एग्ज़ाम जो कि फरवरी में आयोजित किया जाएगा की तैयारी के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 मोस्ट प्रश्न लाए हैं जो कि आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि 30 में से कितने प्रश्न सही हैं। वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोट्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में सामाजिक कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो दोस्तों, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक थारनडाइक को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, अग्रोन्मुखी, तटस्थ। तो दोस्तों, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो दोस्तों, गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आप कमेंट करके बताइए कि 30 में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास की दर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास की दर के आधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। लिखना, फुदकना, चढ़ना, दौड़ना। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से सूक्ष्मित कौशल का उदाहरण है दोस्तों लिखना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय, मेरा पड़ोस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा की शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन है पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रोस। तो दोस्तों, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य, रूपिम। तो दोस्तों, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था के प्रारंभ में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्य अवस्था में बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या संपन्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था के अंदर दिव्या स्वप्न देखने की प्रकृति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, ये सिद्धांत बताता है। समान प्रतिमान, क्रमबद्धता, सामान्य से विशिष्ट, वर्तुलाकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्तुलाकार। विकास केवल एक ओर न होकर चारों दिशा में होता है। नेक्स्ट, जन्म के समय शिशु रोता है, भय के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण, भूख के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वातावरण के परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट, क्लार्क और ब्रिज ने नर चिंपांजी के शरीर में स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए, पुरुष हार्मोन प्रवेश कराए, एक 5 वर्ष के बालक के हार्मोन प्रवेश कराए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्लार्क ने नर चिंपांजी के शरीर में स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइबर करें। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है, योगफल, शेषफल, गुणनफल, भागफल। तो दोस्तों बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल माना जाता है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या है 25, 20, 15, 12। तो दोस्तों बालक में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, बी इसका राइट आंसर है। आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है? शुक्राणु तथा अंडाणु, डीएनए तथा आरएनए, गुणसूत्र तथा जीन्स, सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्रण। तो दोस्तों आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से गुणसूत्र तथा जीन्स से निर्धारित होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता से के वास्तविक निर्धारक होते हैं कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरॉन, कोश, शरीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुणसूत्र। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं गुणसूत्र। दिव्या संपन्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है, शेषवावस्था में, गर्भावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था के अंतर्गत दिव्या संपन्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल हो जाती है। दोस्तों ये रीट प्री एग्जाम और मेन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है आत्मगौरव, अधिकार, युयुत्सा, दंड। तो दोस्तों क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है युयुत्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, ये कथन है हल, हरलोक, स्टेनले हॉल, गेसेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हरलोक का। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, तो ये परिभाषा है हरलोक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है प्रकृति अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविजन, खेलकूद। यहाँ ये मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकृति अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है अधिक, अत्यधिक, बहुत कम, कम। तो दोस्तों जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है जन्म से 5 वर्ष तक, 20 से 40 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, 13 से 19 वर्ष तक। तो दोस्तों आत्मगौरव की भावना 13 से 19 वर्ष तक पाई जाती हैं सर्वाधिक, ऑप्शन डी राइट आंसर। चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारक सहायक नहीं है आदत, इच्छा, अनुकरण, निर्देश। तो दोस्तों चरित्र निर्माण में कारक सहायक नहीं है, निर्देश सहायक नहीं है, और ये सभी सहायक होते हैं आदत, इच्छा, अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यकाल का समय कब तक होता है? 1 से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक। तो दोस्तों बाल्यकाल का समय 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है। शेषावस्था 1 से 5 वर्ष तक,
बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण हो का विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। तो दोस्तों, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह आयु 14 वर्ष तक, बालक का मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है 14 वर्ष तक। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो ये ऑप्शन सी वाला मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है और बाकी सभी मानसिक स्वास्थ्य के अच्छे गुण हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्ण किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से, शिशुअवस्था से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व किशोरावस्था से बालक माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत में रहना पसंद करता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।